सिर्फ जिहाद में जाने का नाम नहीं है, इबादत मुस्तफा करीम की बात मानने का नाम है। सुभान अल्लाह। सरकार फरमा दे जाओ जिहाद में तो जाना इबादत है, सरकार फरमा दे अली बैठ जाओ घर में तो बैठना इबादत है। क्या कर इबादत अमाल का नाम नहीं है, मेरे खुदा और मेरे मुस्तफ़ा के फरमान की तामील करने का नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान। जब मुनाफिकों ने ये बातें की तो हजरत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाकर सरकार से मिले काफिले में, आंखों से आंसू थे। इतना बड़ा मुजाहिद आज जिहाद पे नहीं गया था। अल्लाह अकबर। अपने ज़ौक़ को शरीयत के ताबे करना, इसी को तो ईमान शामिल है। सुभान। इतना बड़ा मुजाहिद नहीं गए थे जिहाद में। सरकार ने फरमाया या अली अंत मिन्नी बेमंज़िलत हारून बिन मूसा, कि अली तुम्हें मैंने इसलिए नहीं छोड़ा कि तुम जंग पे जाना नहीं चाहते हो। देखो जब हजरत मूसा गए थे ना तूर पे, तो अपनी कौम की निगरानी के लिए हजरत हारून को छोड़ के गए। ऐ अली तुझे मुझसे वही निस्बत है जो हारून को मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थी। जैसे हारून हजरत मूसा के भाई थे, आप भी मेरे भाई हैं, लेकिन क्योंकि हजरत हारून भी नबी थे, हजरत मूसा भी नबी थे, आपने फौरन फरमा दिया इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी, हाँ मगर ये कि मेरे बाद भी नबी नहीं आएगा। सामीन मोहतरम, अब इस चीज़ पे आप गौर करें कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक तो हजरत अली के मकाम और मर्तबे को बयान फरमाया, और आपने मदीना मुनव्वरा में क्यों छोड़ा हजरत अली को, उसकी वजह ये थी उस वक्त भी बहुत से मुनाफिक थे। सरकार ये चाहते थे कि मैं किसी ऐसे फर्द को मदीना मुनव्वरा में छोड़ के जाऊं, एक तो वो इतना बहादुर हो कि अगर पूरे मदीने के मुनाफिक भी इकट्ठे होकर कोई साजिश करना चाहें तो वो अकेला इतना बहादुर हो कि सबके मुंह तोड़ के रख दे। और दूसरी बात ये थी, सरकार की अज़वाज मुताहरात थे, अहले खाना थे मदीना मुनव्वरा में, तो वो जो बंदा हो जिसे मैं छोड़ के जाऊं वो मेरे कबीले का हो, मेरा करीबी रिश्तेदार हो, मेरा रिश्तेदार हो, ताकि वो घरों में सौदा सरफ ये चीज़ें पहुंचा सके और वो इतना काबिल एतमाद हो कि जिसकी वफादारी में कभी शक ना आए। तो ये सारी खूबियां मेरे पाक नबी ने मौला अली में देखी। आपने फरमाया अली तुझे मुझसे वही निस्बत है जो हजरत हारून को हजरत मूसा के साथ थी, मगर यह कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आए। सभी ने मोहतरम सैयद अली और मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहहुल करीम, वो कोई अल्लाह का राज है हजरत अली की ज़ात करामी। अल्लाहु अकबर। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कुंतु मौलाहु फहाज़ा अली मौला अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो आदे मन आला, के लोगों जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। ऐ अल्लाह उससे मोहब्बत फरमा जो अली से मोहब्बत रखे, और उससे दुश्मनी रख जो अली से दुश्मनी रखे। इसका मतलब यह है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत की तरह ईमान के लिए लाजमी करार दे दिया कि क़यामत तक के लिए जो बंदा भी अपने आप को मोमिन कहता है, तो जिस तरह मेरी मोहब्बत के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता,
इस तरह अली की मोहब्बत के बगैर भी ईमान मुकम्मल नहीं होता। ईमान उस बंदे में नहीं आएगा जो अली से मोहब्बत नहीं करेगा। और सामने मोहतरम सैयदना अली और मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपके बारे में ये भी फरमाया था, अना दारुल हिकमत व अलियुल बाबुहा, कि मैं हिकमत का शहर हूँ। एक रिवायत के मुताबिक अना दारुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूँ। वह अलियुल बाबुहा, अली उसका दरवाज़ा है। मतलब क्या है? जैसे शहर से चीज़ जब बाहर जाती है तो दरवाजे के ज़रिए से जाती है। जब शहर से कुछ चीज़ बाहर जाती है तो दरवाजे के ज़रिए से जाती है। मतलब यह है कि लोगों, मुझे मेरे रब ने जिन उलूम व मारिफ से सरफराज किया है उसका मजहर अतम अली इब्न अबी तालिब है। सुभान अल्लाह। मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। अल्लाह ताला हमें